हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का तीसरा वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या के संवृत्त नियम के अंतर्गत। संवृत्त नियम के अंदर हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पूर्ण और पूर्णांक पढ़े थे कि पूर्णांक में हम लोग देखे थे कि पूर्ण संख्या का योग, जोड़ घटाओ गुणा भाग सारे के सारे के बारे में पढ़ रहे थे। और पूर्णांक के अंदर भी पढ़े जोड़ घटाओ गुणा भाग, और उसके अंदर कुछ संवृत्त के अंतर्गत हुए, कुछ संवृत्त के अंतर्गत नहीं हुए। उसी प्रकार आज हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो सभी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो में वो लोग देख लीजिएगा। परिमेय संख्या की परिभाषा जो है आप लोग फर्स्ट वीडियो में ही उसका डाल दिया गया है, इसलिए परिमेय संख्या का आप लोगों का परिभाषा नहीं लिखाया गया है। अब इसका एग्जाम्पल देके हम आपको आगे समझते हैं। जैसे परिमेय संख्या का पहला हम लोग इसमें क्या देखेंगे? योग। पहला हम लोग क्या देखेंगे? योग देखेंगे ना। फर्स्ट हम लोगों का क्या है? योग। पहला है योग, या तो जोड़ बोलते हैं, इंग्लिश में एडिशन। अब देखेंगे कि कोई भी दो परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे। अगर वो जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होता है तो संवृत्त नियम के अंतर्गत होगा या है। अगर नहीं होगा तो याद रखिएगा। आप परिमेय संख्या के एक बार रिपीट कर देते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P बटा Q, यानी कि अंश बटा हर, यानी कि भिन्न रूप ना। अगर भिन्न रूप में होगा, भिन्न रूप में कोई भी संख्या भिन्न रूप में होगा, ठीक है। जहां Q यानी कौची? हर ना। Q कौची? हर। Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अगर जिसका हर 0 के बराबर है तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा, रिपीट कर दिए हैं। जैसे कि कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो, जैसे में 6 बटा 7 या 8 बटा 9, ठीक है। परिमेय संख्या का हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं जोड़ने के लिए। एलसीएम निकाले तो 63, इसमें इसे भाग दिए तो 9 और 9 छके 54, प्लस इसमें इसे भाग दिए तो 7 और 7 8 56, जोड़े तो 110 बटा 63। तो बोलिए 110 बटा 63 क्या है? परिमेय संख्या है ना। तो हमको तो इतना तो पता चल रहा है। चलो एगो समान नहीं भरा, एगो और लेते हैं। दोनों प्लस वाला लिए थे ना। दोनों प्लस वाला संख्या लिए है ना। अब ये दोनों माइनस वाला ले लेते हैं। दोनों क्या लेकर लेते हैं? माइनस वाला। जैसे -4 बटा 12 प्लस और -11 बटा 16, ठीक है। तो 16 12 का अगर हम एलसीएम निकाले तो कितना आ जाएगा? 48 आएगा। इसमें इससे हम भागा करेंगे तो 4, और 4 में 4 से गुना किए तो -4 चौको 16 आ गया ना। प्लस और इसमें इससे भागा दिए तो 3, और 3 में 11 से गुना किए तो 33। तो हम लोग -33 तो ऐसे लिख नहीं सकते है ना। -33 तो ऐसे लिख नहीं सकते है ना। दोनों चिन्ह को एक साथ हम लिख नहीं सकते, मारपीट हो जाएगा। इसीलिए ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जब भी लिखें जोड़ घटाव को लगातार आप नहीं लिख सकते एक साथ, ठीक है, नंबरों के साथ। तो आप लोग क्या हो जाएगा, अब इसके माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। अब इसको घटाएं, चलो यहां ला देते हैं। -16 के -16 प्लस, अगर प्लस प्लस यहाँ गुना के चिन्ह छुपा रहता है ना ब्रैकेट के, बताए ना। तब आयुष बोलेगा प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है आयुष? आप बोलिए ओमराज, प्लस गुने माइनस क्या होता है? आप बोलिए। प्लस गुने माइनस हमेशा माइनस होता है। 4 याद रखिएगा,
प्लस किसी भी संख्या में प्लस में प्लस गुना करेंगे तो आंसर प्लस ही होगा, ठीक है ना। किसी में संख्या में माइनस से गुना करेंगे फिर भी आंसर प्लस होगा। अगर प्लस गुने माइनस करेंगे तो आंसर माइनस होगा, या तो माइनस गुने प्लस करेंगे तो फिर भी इसका आंसर माइनस होगा। यहाँ आप ये देख लीजिए, दोनों का चिन्ह अगर सेम है तो प्लस होगा, चाहे तो माइनस माइनस रहे चाहे तो प्लस प्लस रहे तो सेम होगा, प्लस का चिन्ह होगा। अगर दोनों विपरीत चिन्ह है, विपरीत, एगो प्लस एगो माइनस है, तो हमेशा याद रखिएगा माइनस है। तो देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस था ना, तो प्लस माइनस दोनों विपरीत चिन्ह है ना, तो माइनस होगा। -33 बटा 48, -16 और -33 मिलके बन गया क्या चीज, -49 बटा 48। तो -49 बटा 48 परिमेय संख्या है या नहीं है? किसने बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है? और आप लोगों को क्या लग रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या माइनस के रूप में नहीं होता है? परिमेय संख्या माइनस के रूप में नहीं होता है? कौन बोला है आप लोगों को? हमने तो कभी कभी इस बात को नहीं बोला है कि परिमेय संख्या माइनस के रूप में नहीं होता है। होता है भाई, होता है। परिमेय संख्या केवल p/q के रूप में हमको देखा जाता है। p/q देखना है, क्या देखना है? p/q, माइनस प्लस है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। चाहे ऊपर रहने का माइनस रहेगा या तो ऊपर माइनस रहे फिर भी इसको परिमेय संख्या ही कहेंगे। हमको एक चीज देखना है p/q, और दूसरा का देखना है कि हर यानी कि q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमको तो देख रहे हैं कि p/q के रूप में है और हर भी हमारा 0 के बराबर नहीं है, नहीं। हर जो हमारा 0 नहीं है ना, हर जो हमारा 0 नहीं है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, याद रखिएगा इस चीज को। चाहे तो हम यहां से माइनस हटाकर, चाहे मेरा p/-q क्यों ना रहे, फिर भी यह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या ही कहलाएगा। फिर भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या ही कहलाएगा। अब परिमेय संख्या के जब नीचे माइनस रहता है तो हम डायरेक्ट उसको ऊपरे माइनस कर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऊपर माइनस हम कर सकते हैं, इसका अगला रूप। समझे? कोई दिक्कत? तो एक चीज और सीखे आप लोग कि परिमेय संख्या माइनस में भी होता है, लेकिन हमने एक बात को कभी नहीं बताया। उसमें देखे होंगे -7 लिखवाए थे, याद है? परिमेय संख्या में तो माइनस उसमें हम नहीं लिखवाए थे क्या? लिखवाए थे ना भाई। तो आपको माइनस की वजह से आप कैसे कह सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या है। अब जो दोनों प्लस वाला ले लिए एक बार, दोनों माइनस वाला ले लिए। अब एगो प्लस वाला और एगो माइनस वाला, चलिए वैसे एगो प्लस वाला हम लोग ले लेते हैं। क्या? मान लो कि 12/16 प्लस -14/18, ठीक है। अगर ऐसे है इसको या तो ऐसे लिखे हुए रहेगा या तो ऐसे लिखे हुए रहेगा, दोनों तरीका से लिख सकता है, ठीक है ना। तो 16 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 144। कितना आएगा भाई? 144। और 16 में 144 से भागा देंगे तो 16 9 144, 9 बार में। अब 12 9 108 प्लस का प्लस, इसमें इससे भागा दे देंगे तो 18 8 144, 8 और 8 14 से 14 में -14 में 8 से अगर गुना करेंगे तो -112, ठीक है। फिर इसको यहां लिख देते हैं -112, सॉरी यहाँ पर प्लस 108 है ना, पहले 108। यहाँ देखिए बताइए, प्लस गुने माइनस है ना, प्लस गुने माइनस है ना, है या नहीं है? है ना। तो प्लस गुने माइनस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 112 के 112 बटा 144।
इसमें इससे घटाएं तो -4 बचेगा, अब बटा 144 है ना। अगर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। इसको हमको काटने की इच्छा है तो लीजिए भाई, 2 से काट दिए, लेकिन 44 4 से भी कटेगा ना, 4 से काट देते एक बार में 4, और इसको काटे तो 4 तिहाई 12 और 6 4 के 24, 36 बार -1/36। तो -1/36 जो है परिमेय संख्या है या नहीं है ना, है या नहीं है ना। हम एक बार प्लस माइनस ले लिए थे, एक बार माइनस प्लस भी आप लोग रख के देख सकते हैं, एक बार माइनस प्लस भी आप लोग रख के देख सकते हैं अपना इच्छा को पूर्ति करने के। अब आपको विश्वास हो गया कि समझ गए, विश्वास हो गया, क्या समझे। परिमेय संख्या का योग संवृत्त के अंतर्गत है या नहीं है, परिमेय संख्या के योग संवृत्त के अंतर्गत होता है या नहीं होता है, होता है ना। लिखनी है आप लिखिए। चलिए तो इसी चीज को हम लोग लिखे ना नोट में, इसी चीज को लिख देना। यहाँ तो हमको जगह बचा नहीं, यहाँ जगह नहीं बचा ना, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, हम लोग कहाँ लिख देते हैं, यहाँ के बाद में डायरेक्टली यहाँ लिखने का ठीक रहेगा ना, जगह खाली है, यहीं ऊपर ही लिख दिया। चलिए नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या का योग संवृत्त के अंतर्गत होता है। भाई तो लिखाओ ना, अंतर्गत होता है। आप लोग देख लिए सर, परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या का योग संवृत्त के अंतर्गत होता है। तो आप लोग इसके आगे देख लीजिए, उतार लीजिए। अब हम परिमेय संख्या का योग तो देख लिए हैं, अब दूसरा हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या का व्यवकलन। क्या व्यवकलन, या तो उसको घटाव भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे उदाहरण में आप ले सकते हैं, अब परिमेय से कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लीजिए और उसको घटाइए, कोई भी 2 परिमेय संख्या। चलो जैसे कि 6/9 ले लेते हैं माइनस, ठीक है, 10/12 ले लेते हैं, ठीक है। तब 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 36। कितना आएगा 36, और 36 में इससे भागा दिया तो 4, 4 चौको 6 4 के 24 माइनस, इसमें इससे भागा दिया 3, और 3 में 10 से गुना किए तो कितना 30, और घटाएं तो कितना आ गया -6/36। अगर 6 से काटेंगे तो -1/6, ठीक है। अब दूसरा का देख लेते हैं, दोनों प्लस वाला लिए थे ना, अभी दोनों माइनस वाला ले लेते हैं, अभी दोनों माइनस वाला ले लेते हैं। जैसे -12/18 माइनस 5/24। अगर इसका 18 24 के एलसीएम अगर निकाले तो 72, इसमें इससे भागा देते 4, 4 में 48 में 12 गुना किया तो -48, माइनस का माइनस, इसमें इससे भागा देते 3, और 3 में 5 से गुना किया तो -15। अगर इसको -48 का यहाँ लिख देते, चलो -48 का -48, और माइनस से माइनस से गुना किया तो प्लस। अभी सीखा है ना कि दोनों सेम चिन्ह से अगर गुना हो रहा है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, या तो प्लस प्लस हो गया या माइनस माइनस हो गया। तब +15/72। अगर इसको हम लोग घटाएं तो कितना आ जाएगा -33/72। अगर 3 से इसको काटें तो 11, 3 से इसको काटे तो 24, तो -11/24, जो कि -11/24 परिमेय संख्या है या नहीं है, -1/6 परिमेय संख्या है या नहीं है। अब हम लोग दोनों प्लस वाला लिए, एक बार दोनों माइनस वाला लिए, एक बार दोनों प्लस वाला लिए। अब जो हम लोग ले तीसरा का लेके चेक करें, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। एगो प्लस वाला ले लेते हैं पहले, जैसे कि अब मान लीजिए 17/16 माइनस 9/18, ठीक है। तो 16 18 का अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो 144, इसमें इससे भागा देते हैं 9, और 9 में 17 से गुना किए तो 153, माइनस का माइनस इससे इससे भागा किए तो 8, और 8 में 9 से गुना किए तो कितना -72 ना, ये माइनस है ना ऑलरेडी, -72 ना।
-72 और फिर यहाँ आप चाहिए तो नीचे लेके चलाइए इसको -153 माइनस किस होगा माइनस दोनों का चिन्ह सेम है ना तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 72 बटा 144 और दोनों का जोड़ दिए तो 6 7 5 12 के दो हाथ बचा 1 1 226 बटा 144 एक 200 अगर इसको काटना आप चाहिए तो काट सकते हैं 2 से काटे तो 11 3 और फिर 2 से इसको काटे तो 72 अभी 3 से तो कटेगा नहीं 4 से भी नहीं कटेगा तो छोड़ो लिखो इसको 113 बट्टा 72 ठीक है आप प्लस वाला लिए थे आएगो माइनस वाला लिए थे अब माइनस वाला आगे रख सकते हैं और प्लस वाला पीछे रख के आप लोग चेक कर सकते हैं ठीक है तीनों काफी आप समझ रहे हैं ना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं ना तो हम लोग नोट में क्या लिख सकते हैं यहाँ लिख दें तो हम लोग नोट में यह देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का घटाव भी है परिमेय संख्या का जो हम लोग का घटाव है वो भी परिमेय संख्या आ रहा है ना अब 10 रुपए के नोट को कैसे भी मोड़े वो 10 रुपया ही हो रहा है ना 10 रुपया ही ना आ रहा है आ रहा क्या आ रहा है नहीं आ रहा है तो आखिर वो 10 रुपये का नोट है ना सेम उसी तरीका से अगर हम भिन्न को जोड़े या घटाएं फिर भी हमको भिन्न प्राप्त हो रहा है ना इससे हम कह सकते हैं जो है और वही प्राप्त हो रहा है यानी परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या ही हमको मिल रहा है ना जोड़ने या घटाने पर परिमेय संख्या ही तो मिल रहा है परिमेय संख्या का व्यवकलन परिमेय संख्या का व्यवकलन घटाओ परिमेय संख्या का व्यवकलन क्या होता है संवृत्त के अंतर्गत होता है बुक जी बुक है यहाँ साइकिल से है जी देख लीजिए चलिए तो अगला हम लोग क्या देखेंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत गुणज यानी कि गुना कर रखकर चेक करेंगे ना यानी गुणज या तो गुना जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन अब जैसे कोई भी दो को प्लस वाला ले लेते हैं है ना फिर दोनों माइनस वाला ले लेंगे फिर माइनस प्लस या तो प्लस माइनस ले लेंगे है ना अब चेक करते हैं दोनों प्लस वाला ले लेते हैं जैसे 18/12 गुने 16/14 ले लिए अब इसको देखो भिन्न का जोड़ आता है भिन्न का गुना आता है ना पहले हम लोग ऊपर नीचे हम लोग कैसे भी काट सकते हैं तिरछा तिरछी भी पहले काट सकते हैं या तो पहले ऊपर नीचे भी हम लोग काट सकते हैं इतना समझो कि डमरू का साइड से कटता है डमरू टाइप का कटता है ना अगर इसको यहां से मिला दे देखो तो एक तरह से डमरू हो गया ना तो डमरू कटरा करता है और ऊपरे ऊपरे जब भी होता है गुना होता है ऊपरे ऊपरे सामने सामने कौन होता है गुना बच जाता है 2 से काटे तो इसको 6 2 से इसको अगर काटे तो 9 अगर इसको 2 से काटे तो 3 इसको 2 से काटे तो 8 इसको 2 से काटे तो 7 इसको 2 से काटे तो 4 अब 3 के टेबल से काटे 3 से 1 और 3 से इसको काटे तो 3 तो हम लोग देखो 3 गुने 4 बराबर 12 और 1 बचा ना 1 गुने 7 बराबर 7 तो 12/7 हम लोगों का क्या है परिमेय संख्या है ना 12/7 हम लोगों का क्या है 12/7 क्या है हम लोगों का परिमेय संख्या अब हम लोग दोनों माइनस वाला लेके चलते हैं जैसे में -24/20 गुने -36 बट्टा कितना ले ले 20 18 16 15 कुछ ही ले चलो 18 ले लेते हैं अगर हम लोग देखें हल्ला मत करिए अगर इसको हम 2 से काटे 4 के टेबल से काटे तो 4 पचे 20 और इसको 4 के टेबल से काटे तो 4 छक 24 है ना अगर 6 के टेबल से इसको काटे तो 1 और 6 के टेबल से इसको काटे तो 3 है ना और 3 के टेबल से इसको काटे तो 1 और 3 के टेबल से इसको काटे तो
12 माइनस 1 गुने माइनस 12 यानी माइनस गुने माइनस कौची 1 गुने बराबर 12 आई 5 गुने 1 बराबर तो 12/5 आया था। 12/5 हम लोगों का क्या है परिमेय संख्या है ना। अब एगो माइनस एगो प्लस, हम दोनों ऊपर माइनस प्लस भी ले सकते हैं। देखो जैसे हम दोनों भी ऊपर माइनस, अगर हम प्लस ले दोनों माइनस ले लिए तो वो भी हम ले सकते हैं, या तो एगो ऊपर एगो नीचे माइनस। चलो ई में एगो क्या ले लेते हैं 24 नहीं 28 ले लेते हैं। अब 28 को 50 ले लेते हैं गुण ई वाला में ऊपरे प्लस ऊपरे माइनस लिए थे ना, अगिलका में कौन ले लेंगे नीचे वाला में। जैसे में 20/32 ठीक है। यहाँ देखो कि तिरछा तिरछी सबसे पहले काटे तब माइनस से माइनस कौची खत्म, माइनस माइनस खत्म हो जाता है। अगर इसको हम लोग 4 से काटे 2 से इसको, चलो इसको काटे 2 से तो कितना 25, अगर इसको 2 से काटे तो 14 कट गया। अब देखो कि 4 के टेबल से इसको काटे तो 5 और 4 के टेबल से इसको काटे तो 8। अब देखो कि 5 के टेबल से इसको काटे तो 1 और 5 के टेबल से इसको काटे तो 5 और 2 के टेबल से इसको काटे तो 4 और 2 के टेबल से इसको काटे तो 7। तो 7 गुने 1 बराबर 7, चूंकि ई माइनस माइनस तो खत्म हो चुका है तिरछा तिरछी है ना। अब 5 गुने 4 बराबर तब कितना आया हम लोगों का 7/20। हम लोगों को तो इतना तो समझ में आया ना, आया कि नहीं आया कि परिमेय संख्या में कुछो करे जोड़े घटाए या गुना करे वो आखिर में परिमेय ही संख्या प्राप्त हो रहा है ना। तो हम लोग नोट में क्या लिखेंगे, हम लोग नोट में यहाँ क्या लिख दें, नोट में हम लोग क्या लिखेंगे परिमेय संख्या का गुणज, परिमेय संख्या का गुणज या गुना संवृत्त के अंतर्गत होता है। हो गया ना, समझ में आया, उतारिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या में भाग को चेक करेंगे। परिमेय संख्या का भाग परिमेय होता है या नहीं होता है। तो परिमेय संख्या का भाग मतलब भाग, जिसे इंग्लिश में डिवाइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिवाइजन। जैसे कोई भी दो को परिमेय संख्या ले लेंगे और दोनों धनात्मक यानी प्लस वाला ले लेंगे, ठीक है। जैसे में 12/16 भागा 32/36। अब भागा में हम लोग जानते हैं कि क्या भागा से कौन में चेंज होता है, गुना में चेंज होता है ना। तो जब भागा से गुना में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला एक्सचेंज हो जाता है ना है। अंश चल जाता है हर में और हर चल जाता है अंश में। तो 36 नीचे है तो यहाँ गुना का चिन्ह, 36 नीचे है तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, 32 ऊपर है तो कहाँ चलेगा नीचे। अब देखो कि 4 के टेबल से ही 3 बार में, 4 के टेबल से ही 4 बार में, 4 के टेबल से कितने बार में 9 बार में कटेगा ना। अब देखो तो 4 के टेबल से 1 बार में कटेगा। अब देखो तो कोई किसी के टेबल से कट रहा है 32 2 से कटेगा, 16 से कटेगा, जो कि है नहीं इसके पास नहीं इसके पास। तो गुना तो 9 × 27 बटा 32 आया कि आया नहीं आया, आया ना, आया नहीं आया। परिमेय संख्या का भाग क्या आया, परिमेय संख्या ही आया। देखो परिमेय संख्या किसी भी संख्या का, देखो अब साफ साफ शब्दों में हम तुम लोग को समझा रहे हैं।
इसमें लिखो परिमेय संख्या, इसका भी शॉर्ट में परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। देखो इतना ध्यान रखो, किसी भी संख्या कौची, हाँ, चाहे तो पूर्ण होके, पूर्णांक होके, चाहे परिमेय होके, ठीक है, चाहे तो प्राकृतिक होके, है ना, है ना। तो जितने भी पूर्ण, चाहे तो कुछ करे, अगर पूर्ण संख्या का जोड़े घटाए या गुना करे, कुछ करे, अगर पूर्ण ही चलाता है, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है, तो संवृत नियम कहलाएगा। ठीक है, पूर्णांक को भी जोड़ेंगे, चाहे तो घटाएंगे, चाहे तो गुना करेंगे, या तो भागा करेंगे, तो पूर्णांक प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को जोड़े, घटाए या गुना करे, अगर वही संख्या प्राप्त हो रहा है, मतलब पूर्णांक में पूर्णांक से गुना किए तो पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है, तो क्या करो, संवृत नियम कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो परिमेय संख्या में जोड़े, घटाए या गुना करे या भाग दे, इसका चारों के चारों क्या होता है, क्या होता है, संवृत नियम के अंतर्गत होता है। क्या होता है, देखो परिमेय संख्या के जोड़े फिर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ था, परिमेय संख्या के घटाए फिर भी हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, परिमेय ही संख्या प्राप्त हुआ, परिमेय संख्या को हम लोग गुना किए फिर भी हम लोग को क्या प्राप्त हुआ था, परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। अभी हम लोग यहाँ भाग रख के चेक कर लिए कि परिमेय संख्या के भाग भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। चलिए एक आध और एग्जांपल लेते हैं, एक आध दो, दोनों प्लस वाला लिए थे, नोटकी नहीं, दोनों प्लस वाला लिए थे, अब दोनों माइनस वाला ले लेते हैं। चलिए अब दोनों माइनस वाला ले लीजिए, जैसे -108 बटा 72 भागा -36 बटा 48। अभी भागा है तो कौची में चेंज करें, गुना में, गुना में चेंज करते हैं, 48 ऊपर और -36, ई माइनस से ई माइनस खत्म। सबसे पहले चिन्ह की क्रिया करते हैं, उसके बाद में अंक की क्रिया करते हैं, याद रखिएगा। देखिए 12 से अगर काटे इसको तब 12 चौको 48, अब 12 छक 72, और 4 से इसको काटे तो एक बार में 4 और 4 9 36। अभी देखिए 9 के टेबल से 108 के काटे तो 12 9 108, अभी बच गया 6। अगर इसको काटे दो बार में 6 12 दो एक बार में 6, तो हम लोगों का गुना किए तो हम लोगों को केवल आंसर कितना प्राप्त हुआ, 2 बटा, तो 2 बटा 1 बराबर हम केवल 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 2 क्या है हम लोगों का, 2 बटा 1 परिमेय संख्या है ना, है या नहीं है ना। अब एगो माइनस एगो प्लस वाला रख के चेक कर ले, संतुष्टि कर लीजिए आप लोग। क्या आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, कर दें। चलिए 16 बटा 28 भागा -16, अभी -16 आगे रख लेते हैं और लिख देते हैं 40 बटा कितना लिख दें, चलो 40 बटा 20 रखते हैं, ठीक है। अभी भागा है तो कौची में चेंज करेंगे, तो -16 बटा 28 गुने 20 बटा, अब देखो ये 20 से इसको काट दिए तो एक बार में 20 और दो बार में 40, कट गया ना। अब इसको 2 से काटे तो 8 है, इसको 2 से काटे तो 14, अगर इसको 2 के टेबल से काटे तो 7 और 2 के टेबल से काटे तो 4। अब 2 से इसको काटे तो 2 यहाँ लिख देते हैं, और 2 से इसको काटे तो 1, माइनस है ना, माइनस है ना, तो माइनस तीसरा तिरछी है नहीं, तो माइनस के माइनस और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 7 गुने 1 बराबर 7, तब -2 बटा 7 क्या है, परिमेय संख्या है ना, है या नहीं है। तो हमको ये चीज तो सीखने को मिल रहा है, चाहे तो परिमेय संख्या ही एक ऐसा है जिसको जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग दे, उसका सारा के सारा परिमेय संख्या ही होता है। तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा, परिमेय
संख्या का भाग संवृत्त के अंतर्गत होता है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग संख्याओं के गुण धर्म में क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा, जिसका नाम है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, बताइए।